जब प्यार, वादा और पाप टकराते हैं तब वक्त खुद रुक जाता है। भूल चूक माफ 2025 की एक जादुई रोमांटिक कॉमेडी जहां प्यार को पाने के लिए नायक को वक्त से लड़ना पड़ता है। राजकुमार राव, वामिका गब्बी और सीमा पाहवा के दमदार अभिनय से सजी इस फैंटेसी ड्रामा को निर्देशित किया है करण शर्मा ने और इसे प्रोड्यूस किया है दिनेश विजान ने मैदक फिल्म्स और Amazon MGM स्टूडियोज के साथ मिलकर, जो इस फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा में अपना डेब्यू कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक काम करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी बजाइए ताकि ऐसी ही फिल्मों की अनसुनी कहानियां, छुपे हुए फैक्ट्स और दिलचस्प रिव्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब एक वादा अधूरा रह जाए तो किस्मत बार बार उसी मोड़ पर ले आती है। क्या रंजन अपनी मोहब्बत बचा पाएगा या फिर उसका अच्छा कर्म ही उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाएगा? जानिए भूल चूक माफ में, जहां हंसी, जादू और इमोशन का टाइम लूप कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी वाराणसी की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां दो प्रेमी तितली मिश्रा और रंजन तिवारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन तितली के पिता बृजमोहन की एक शर्त है कि रंजन को सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तभी वह तितली से शादी कर सकता है। नौकरी की तलाश में रंजन एक मन्नत मांगता है कि अगर उसे सरकारी नौकरी मिल गई तो वह कोई नेक काम करेगा। बाद में वह एक आदमी भगवान की मदद से रिश्वत देकर गलत तरीके से सरकारी नौकरी पा जाता है। 29 तारीख को हल्दी की रस्म होती है और 30 तारीख को शादी तय है। लेकिन हल्दी वाले दिन के बाद जब रंजन उठता है तो पाता है कि वही दिन दोबारा शुरू हो गया है। वह समय के एक लूप में फंसा हुआ है और बार बार वही दिन जी रहा है। जल्द ही यह सामने आता है कि रंजन की अधूरी मन्नत की वजह से वह समय चक्र में फंसा है। वह कई बार नेक काम करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता और वह बार बार 29 तारीख को लौट आता है। थक-हार कर वह आत्महत्या करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे अहमद अंसारी नाम का एक आदमी मिलता है जो खुद भी बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा होता है। रंजन को पता चलता है कि वही सरकारी नौकरी जो उसे मिली थी असल में अंसारी की थी, जो भगवान की रिश्वतखोरी से छिन गई थी। अंसारी हर दिन आत्महत्या करता है और रंजन हर दिन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंसारी कोई और नौकरी नहीं चाहता क्योंकि उसका सपना है कि वह सरकारी नौकरी के जरिए अपने गांव में पानी, बिजली और न्याय व्यवस्था ठीक कर सके। फिर एक दिन अंसारी उसे दोबारा मौका देता है और रंजन अपनी नौकरी छोड़कर अंसारी को लौटा देता है। समय का लूप टूट जाता है। सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन जब रंजन यह सच्चाई बताता है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है तो उसे आलोचना झेलनी पड़ती है और तितली शादी तोड़ देती है। तभी भगवान आता है और इंसानियत पर एक भावनात्मक भाषण देता है, जिसमें वह रंजन के फैसले की सराहना करता है। यह सुनकर तितली रंजन के साथ शादी करने को राजी हो जाती है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है।